नमस्कार। मैं कुंजन झवर आज आपके सामने एक ऑडियो बुक लेकर आ रही हूँ। बुक का नाम है ब्रह्म मुक्ति। लेखक हैं श्री वल्लभ जी माहेश्वरी। लेखक की आज्ञा अनुसार ही मैं इस बुक को ऑडियो बुक में बदल रही हूँ। ये आप सभी जानते हैं कि हमारी बिजी लाइफ, हमारे व्यस्ततम जीवन में हमारे पास किसी भी बुक को पढ़ने का समय नहीं है। बट यदि बुक ऑडियो में है तो हम अपने किसी भी काम को करते हुए बुक को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए जानिए, समझिए ब्रह्म मुक्ति के बारे में लेखक आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। लेखक यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं, वर्तमान वैज्ञानिक युग में भी भारतीय जनमानस में कई प्रकार के भ्रम व्याप्त हैं। कुछ भ्रम तो अब इतने दृढ़ हो चुके हैं कि उन्हें अंधविश्वास कहना भी गलत नहीं होगा। ये भ्रम शिक्षित, अशिक्षित, अमीर, गरीब, शहरी, ग्रामीण आदि सभी प्रकार के व्यक्तियों में व्याप्त है। आश्चर्य की बात है कि शिक्षा के काफ़ी प्रसार के बावजूद अधिकांश भ्रम अभी भी कायम हैं। विचार विमर्श में इन भ्रमों के बारे में तथ्यपरक जानकारी सप्रमाण दिए जाने पर भी लोगों में भ्रमों के निराकरण के बारे में उत्सुकता दिखाई नहीं देती। कई व्यक्ति इस संबंध में बात ही नहीं करना चाहते। कुछ व्यक्ति इन्हें प्राचीन परंपरा मानकर चुप रह जाते हैं और कुछ व्यक्ति भ्रमों के विरुद्ध दिए गए प्रमाणों से सहमत होते हुए भी इनसे मुक्त होने में रुचि नहीं दिखाते। स्थिति यह है कि वार्तालापों में भ्रमों के विरुद्ध दिए गए प्रमाण तथा तर्कों का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पाता। ये भ्रम जनमानस में कब से व्याप्त हैं इसकी जानकारी तो नहीं है, परंतु इतना अवश्य है, कई भ्रम अब हमारी जीवन शैली का अंग बन चुके हैं और उनके निराकरण के बारे में कोई भी उत्सुक नहीं है। इस नकारात्मक वातावरण का मूल कारण यह है कि अब किसी भी व्यक्ति को अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन मनन करने में कोई रुचि नहीं है। रामचरितमानस तथा श्रीमद् भागवत गीता जैसे ग्रंथ काफ़ी लोकप्रिय हैं और घर घर में उपलब्ध हैं, परंतु इनका अध्ययन करके इनमें प्रस्तुत वास्तविक संदेशों को समझने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जाता और ये ग्रंथ केवल घर की शोभा में वृद्धि करने तक ही सीमित रह गए हैं। ऐसी स्थिति के विरुद्ध जनसाधारण तथा बुद्धिजीवी वर्ग जागरूक हो सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस पुस्तिका को लिखने के लेखक प्रेरित हुए हैं। हो सकता है कि इस पुस्तिका में प्रस्तुत तर्कों तथा प्रमाणों को पढ़कर कुछ लोग यथार्थ स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं और उनकी चिंतन प्रक्रिया जागृत हो जाए। इस छोटी सी पुस्तिका में कुछ ही भ्रमों का विश्लेषण किया है और आशा की जाती है कि इससे प्रेरणा प्राप्त करके प्रबुद्ध पाठकगण अन्य कई प्रचलित भ्रमों के बारे में चिंतन करके स्वयं को तथा मानव समाज को इन भ्रमों से मुक्त कर सकेंगे। कुछ अन्य प्रचलित भ्रम जिन पर पाठकगण चिंतन कर सकते हैं वे इस प्रकार हैं। जैसे मृत्यु होने पर नेत्रदान करने से व्यक्ति अगले जन्म में नेत्रहीन होगा, पुत्र जन्म नहीं होने से व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा, गंगा स्नान करने अथवा तीर्थ स्नान करने से पाप कर्म का अंत हो जाएगा, भवन का प्रवेश द्वार किसी विशेष दिशा में होने से हानिकारक होता है, व्यापारिक संस्थानों में नियमित पूजा पाठ करवाने से व्यापार में उन्नति होती है, यज्ञ, दान, जाप, पूजा आदि करने से शारीरिक अथवा मानसिक कष्टों का निवारण हो जाता है, आदि आदि। इसी प्रकार ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाता उसका जीवन अपवित्र होता है। दान देने या प्रसिद्ध मंदिरों में धन अर्पित करने अथवा धार्मिक आयोजनों में धन व्यय कर देने से धन पवित्र हो जाता है, चाहे वह धन अनैतिक तरीके से अर्जित किया गया हो, आदि भी भ्रम के ही उदाहरण हैं। द्रोणाचार्य को आदर्श गुरु मानना, युधिष्ठिर को धर्मराज मानना, महारानी केकई को कलंकित मानना, सुग्रीव विभीषण आदि को राम भक्त मानना भी भ्रमित मानसिकता के प्रतीक हैं। आशा है कि प्रबुद्ध पाठक इन उदाहरणों पर निष्पक्ष चिंतन करके अपने अपने स्वतंत्र निष्कर्ष अवश्य निकालेंगे। उपयुक्त भ्रमों के अतिरिक्त भी मानव समाज में अनेक अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है। जिस प्रकार समाज के जागरूक विद्वानों को चिंतन करना चाहिए जिससे समाज को इनसे मुक्त किया जा सके। किसी भी जागृत समाज में चिंतन प्रक्रिया सतत चलती रहनी चाहिए, अन्यथा समाज भ्रमों से ग्रसित होकर पतन के मार्ग पर फिसलता जाएगा।
इस पुस्तिका में प्रस्तुत विचारों, तर्कों तथा विश्लेषणों से सहमत अथवा असहमत होने का सभी पाठकों को पूरा अधिकार है। लेखक का आग्रह केवल इतना है कि इन विचारों का पाठक गण चिंतन अवश्य करे। यदि इस पुस्तिका के माध्यम से पाठकों में चिंतन प्रक्रिया जागृत होने में थोड़ी भी सहायता मिल पाए तो लेखक अपने प्रयास को सफल तथा सार्थक समझेंगे। लेखक है श्री वल्लभ जी माहेश्वरी। इस बुक को धीरे धीरे मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी इसी तरह ऑडियो में। अगर आप इस बुक को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल ब्रह्म मुक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हर ज़रूरतमंद तक इस चैनल को पहुंचाएं, जिनसे ये बुक उन तक पहुंच सके और लोगों की मानसिकता से ये भ्रम दूर हो सकें, लोग भ्रम मुक्त हो सकें। मैं कुंजन झंवर आपसे अगले ऑडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।